शिवसेना में बगावत की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में बागी गुट की 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत होगी। एक याचिका एकनाथ शिंदे की ओर से जारी की गई है, जबकि दूसरी याचिका बागी विधायक भरत गोगावले की ओर से दायर की गई है। दोनों ही याचिकाओं में डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। याद रखिए, डेप्यूटी स्पीकर ने नोटिस दिया था। सबसे पहले तो उस नोटिस को चुनौती दी गई है जिसमें 16 बागियों की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं शिंदे को नेता पद से हटाने और अजय चौधरी को चीफ व्हिप नियुक्त करने के फैसले को भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे रखेंगे, एनके कौल रखेंगे, जबकि उद्धव कैंप की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत पैरवी करेंगे। याद रखिए, आज क्लैश ऑफ टाइटन्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, 2 वरिष्ठ वकील आमने सामने होंगे। इधर हरीश साल्वे होंगे बागी विधायकों की तरफ से, तो दूसरी तरफ होंगे अभिषेक मनु सिंघवी। कुछ ही देर में सुनवाई की शुरुआत होगी। शिंदे कैंप का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 39 विधायक हैं, जबकि उद्धव के पास महज 16 विधायक हैं। ऐसे में नेता पद से हटाने और चीफ व्हिप नियुक्त करने का अधिकार उद्धव का नहीं बल्कि शिंदे का होना चाहिए। इन सब के बीच महाराष्ट्र में बागियों शिवसेना समर्थकों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। शिंदे के गढ़ ठाणे में उनके समर्थकों से इकट्ठा होने की अपील की गई है और संजय राउत का जो बयान था बीते दिन का कि वो सिर्फ जिंदा कहने भर को है, लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके शव आएंगे, हम विधानसभा भेजेंगे उसे पोस्टमार्टम करने के लिए। सुनिए संजय राउत को। मी काल दहिसरचं भाषण माझ्याकडे आता आहे, तुम्हाला मी आता ऐकवतो। आणि ही आपल्या बोलण्याची पद्धत आहे महाराष्ट्रामध्ये। जे लोक तिकडे गुवाहाटीमध्ये आहेत, उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है। जिंदा है, जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहां तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है, या अगर मैं कहा है, अगर हे जर मी बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहां जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। के तेवर संजय राउत एक बार फिर से बागी विधायकों पर हमला कर रहे हैं। ये तीखा हमला है। एक बार फिर से वो यही कहते हुए कि उनका जमीर मर गया है। गुवाहाटी में बैठा हर विधायक हमारा करीबी है। वो बीच बीच में ये भी कहते हैं एकनाथ शिंदे हमारे करीबी हैं, क्योंकि अब एहसास इस बात का है कि एकनाथ शिंदे के साथ दम है, आंकड़ा है। गुवाहाटी के होटल में क्यों बैठे हो, ये चुनौती देते हुए संजय राउत। अनुपम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। करीबी कितना है ये तो समझ में आ रहा है अनुपम, कि दूर गुवाहाटी में जाकर बैठे एकनाथ शिंदे, हर पल उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी ताकत बढ़ रही है, दमखम बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुपर जंग है, क्योंकि वहीं पर जब हरीश साल्वे अभिषेक मनु सिंघवी आमने सामने होंगे तो यह तय होगा कि डिप्टी स्पीकर ने जो अयोग्य घोषित करने के लिए या चीफ व्हिप जो नियुक्त किया गया है उन सब पर फैसला क्या आता है। इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी वहां पर दिख रही है, क्या हलचल इस वक्त वहां पर है? जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त मैं ठीक उसी होटल के बाहर हूं जहां पर भीतर में जो एकनाथ शिंदे गुट है वो अपनी ताकत बढ़ाकर अब 39 की संख्या पर, शिवसेना के ही सिर्फ 39 और 9 निर्दलीय यानी 48 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे यहां पर मौजूद हैं और लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है। आज 10 बजे भी एक मीटिंग होने की बात थी और जहां तक जो भीतर से खबर आ रही है कि हो सकता है कि एक चिट्ठी आज खुली चिट्ठी एकनाथ शिंदे आज इशू कर सकते हैं, ये भी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से लड़ाई आगे लड़ी जाए, क्योंकि आज पूरा का पूरा अनुपम आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड। संजय राउत इस वक्त बोल रहे हैं, सुनाते दर्शकों को। लौट रही हूँ। उलट त्यांनी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं, इकडे येऊन मोकळा हवेत श्वास घ्यावा,
आजूबाजूला जे काय घेराव पडलेला आहे भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांचा तो दूर करावा. आजच मी वृत्त वाचलं आहे की काल म्हणे अमित शहा यांनी बंडखोर आमदारांशी संवाद साधला आणि आमदारांमध्ये नवचैतन्य उसळलं. फार इंटरेस्टिंग बातमी आहे. तर आणखी अशी पण बातमी आहे की बंडखोर आमदारांचं संयमाचं सुटत चाललंय, अंतर्गत वादावादी सुरू झाली आहे. माझ्याकडे त्याविषयी माहीत नाही. मी आता काही वक्तव्य केलं तर परत संजय राऊत बोलतायत असं बोलते. पण गेलेली संख्या खूप मोठी आहे, जवळपास 50 आहे, पण कारवाई फक्त 16-17 लोकांवरच का? 52 गेले तरी हरकत नाही, पण जाणार नाही. हो, पण कारवाई फक्त 16 जणांवरच का? काही कायदेशीर प्रक्रिया असतात, त्यानुसार या गोष्टी करायच्या असतात. त्याच्याविषयी माझ्याकडे माहिती नाही. आमचे कायदेशीर बाजू सांभाळणारे श्री अनिल देसाई, अनिल परब, अरविंद सावंत आहे. सर एक असा देखील प्रश्न आहे की शिंदे गटासमोर मनसेचा देखील पर्याय आहे आणि एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यामध्ये चर्चा झाली अशी ते देखील MIM मध्ये सुद्धा जाऊ शकतात. त्यांना कुठेतरी विलीन व्हावं लागेल. ते समाजवादी पार्टीत जाऊ शकतात, बरं का? ते कम्युनिस्ट पार्टीत जाऊ शकतात. मला हे पर्याय तुम्ही सांगताय, हे माझ्या तोंडी घालू नका. पर्याय जर त्यांना आपल्या आमदारक्या वाचवायच्या असतील. संजय राउत के हमलों का दौर जारी है. संजय राउत एक बार फिर से कहते हुए कि जमीर मर चुका है उनका, जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं. बाप पर तो बात पहले से आ चुकी है. बागी विधायकों का जमीर मर गया है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि अब उनके शव आएंगे और हम उसे भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा. वो सिर्फ कहने भर के लिए जिंदा है. जिंदा लाशें बताया था उन तमाम बागियों को जो गुवाहाटी चले गए हैं संजय राउत ने. लेकिन फिर वो बीच बीच में ये भी कहते हैं कि वो हमारे करीबी हैं, एकनाथ शिंदे हमारे करीबी हैं. अनुपम, जल्दी से जानकारी दीजिए वहां से जो आप बता रहे थे. जी बिल्कुल अंजना, भीतर में फिलहाल एक मीटिंग चल रही है और पूरी की पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई हैं. यहां से भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग हो वो उसकी पल पल की जानकारी यहां पर मिले, वो भी कोशिश एकनाथ शिंदे की ओर से की जा रही है. और खास तौर पर अब आगे किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि पहला चरण खत्म हो चुका है. नंबर जुटाने की जो कवायद प्रयास था वो लगभग पूरा हो चुका है. 48 की संख्या इनके पास है. अब यहां से कैसे मुंबई जाना है, मुंबई में किस तरह से सरकार गढ़नी है, उस पर पूरी की पूरी बातचीत हो रही है.